ओके स्टूडेंट्स, अब हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सारी पोजीशंस के लिए डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में टू ही सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, एंड सेकेंड जो सिचुएशन होती है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, वो होती है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, इसके लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्टली हम ड्रॉ करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस F1। ठीक है, F1 और F2 का डिफरेंस हमें पता है कि F1 इस तरफ होता है, F2 किस तरफ होता है, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं। जो 2F1 और 2F2 होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, जिसको हमने 2F1 और 2F2 से डिनोट किया। ठीक है, तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, रे डायग्राम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे फॉल कर रही है, इंसिडेंट रेज फॉल कर रही है, 2 रेज ली है हमने इंसिडेंट, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस डाइवर्जिंग मिरर के ऊपर, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव मिरर के ऊपर, सॉरी कॉनकेव लेंस के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो डाइवर्ज होंगी, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड फैलेंगी वो। ठीक है, तो वो किसी भी पॉइंट पर मिलती हुई नजर, जो किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्टली मिलेंगी नहीं, वो सिर्फ हमें प्रोड्यूस करके मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या बनता है, जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पर मिल नहीं रही होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, फोकस के ऊपर होगी। और जो साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज जो इमेज का साइज होगा बहुत ही छोटा होगा या फिर पॉइंट साइज होगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म, मतलब वर्चुअल जो इमेजिनरी इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी, जैसे डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की होगी वैसी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इमेज भी फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है कॉनकेव लेंस के लिए। सेकंड हम केस पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड 2F1, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेकंड के लिए मैं आपका रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पोजीशन पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है 2F1 और F1 के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, और जो साइज होगा इमेज का वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो इमेज है वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसे कॉनकेव लेंस के लिए इस पोजीशन के लिए रे डायग्राम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रे डायग्राम हो गया कॉनकेव लेंस के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ किया है हमने, 2F1 और F1 के बीच में। तो हम इसका रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्टली हम एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराएंगे कॉनकेव लेंस के ऊपर, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो जो सेकेंड लाइन होती है, वो सेकेंड इंसिडेंट रे होती है, वो हम फॉल कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, जो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो ये वाली लाइंस जो है हमारी, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन डेविएट हुई है, इसी लाइन को हम प्रोड्यूस करके हम फोकस पे मीट कराते हैं। मतलब हमने जब फोकस की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि फोकस कौन सा पॉइंट होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक्चुअल में मीट करते हैं, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है, मतलब कि ये एग्जैक्टली मीट नहीं कर रही है, ये तो डाइवर्स हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये किसी पॉइंट पर फोकस पर मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, फोकस से मीट कराते हैं। तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो A', B' होगा, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, तो अब साइज हम देख सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फाउंड, मतलब ये एग्जैक्टली कहीं मिल नहीं रही है, ये हमें सिर्फ अपीयर हो रही है कि ये मिल रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बनी हुई है। और इरेक्ट इसलिए होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है और जो इमेज है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में रखी हुई है, तो ये क्या होगी, इरेक्ट इमेज। अगर ये इमेज फॉर्म हो रही होती डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या बनती,
रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारे रे डायग्राम्स हो गए हैं कॉनकेव लेंस के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी, सेम साइन कन्वेंशंस लेंस के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही चेंज है कि वहां पे क्या था, जो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द pole of the mirror, or here we can measure the all the distances from optical center of the lens, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, कोई भी लेंथ मेजर करते हैं तो उसमें हम क्या करते थे, पोल से मेजर करते थे, ठीक है। सेकंड क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ होता है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी एंड इन द लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट साइड में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर लेंस की राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो हमारी क्या ली जाएगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी, और लेफ्ट साइड में अगर मेजर की जाएगी तो वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। इसी तरीके से जो लास्ट है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की डायरेक्शन में, अबव मतलब ऊपर की तरफ अगर कोई लिया जाता है, मतलब हाइट ली जाती है ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी मेजरमेंट ली जाती है तो वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या होता है, जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस का दोनों तरफ होता है, लेकिन जो हम लेते हैं फोकल लेंथ हमेशा जो राइट साइड पे ली जाती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो ली जाती है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ये भी आप साइन कन्वेंशन में ऐड करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।